अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरखास्त वही है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक से अपने मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। DGISPR साहब की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। क्या ये एक प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कराची ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा, गुज़िश्ता साल की कार्रवाइयों के बारे में बताया जाएगा, या फिर सवाल और जवाब में एक बार फिर ये एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाएगी? इस पर बात करूँगा। पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात लॉन्च होने जा रही है। इस सियासी जमात के रूह रवां हैं जनाब इकरारुल हसन साहब, जो कि एयरवाई के एक एंकर हैं। क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स हैं उनके बड़े। और इस सियासी जमात की खास बात है कि ये इमरान खान को गाली देकर सियासी जमात बनाई जा रही है। इस पर भी बात करूंगा। अडयाला जेल के बाहर आज क्या कुरान खानी है, PTI के अंदर एक फटा, इस पर बात करूंगा। और आखिर में एक पैगाम तो पहुंच गया भाईजान के अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होने वाला, इस पर भी बात करूंगा। बल्कि सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। इकरारुल हसन साहब पे बाद में आते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है DG साहब पे बात कर लेते हैं। DG साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी होगी। जावेद चौधरी साहब ने चंद दिन पहले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बता दिया था। मुनीब भाई ने भी बताया हमें, मुन्ना साहब ने, कि जनाब अब हम वेरी एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। हम लोगों की आंखों में उंगलें मार के उनकी आंखें बाहर कर देंगे, कान में चीख मार के बोला कर देंगे बंदे को, और अगर बंदा बोल रहा होगा तो उसके ठोडी पे कसून मार के उसकी ज़बान भी चिथ देंगे। ऐसी ही मुझे इससे ज़्यादा हार्ड स्टेट समझ नहीं आ रही। क्या करेंगे? हमें कोड़े मारे जाएंगे सड़कों पे पकड़ पकड़ के कि तूने अदील राजा सीट बेल्ट नहीं पहनी, कोड़े खा, 12 कोड़े तुझे मारेंगे या कोड़ा करके रख देंगे। तो अब देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब वाला फवाद चौधरी साहब एक करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत अगले हफ्ते। उन्होंने तमाम एंकर्स को भिजवा दिए हैं दावतनामे, तमाम हुकूमती जमातों को भी भिजवा दिए हैं। इंटरेस्टिंगली ऑपोजिशन जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया है। फवाद चौधरी साहब हामी हैं इस चीज़ के कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर अपोजिशन जमातें फवाद चौधरी साहब की इस कॉन्फ्रेंस में आ ही नहीं, जिसमें महमूद मौलवी साहब हैं, अगेन क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स, इमरान इस्माइल साहब हैं, मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर भागे, फवाद चौधरी साहब हैं, वो जेल में भी गए, जमात भी छोड़ी। इनका हिसाब 100 प्याज और 100 छितर वाला है, गंडों वाला। लेकिन फवाद चौधरी साहब अपने तय कोशिश करते आ रहे हैं, इसके उनको नंबर पूरे मिलते हैं। और फवाद चौधरी जैसा बंदा मेरा ख्याल है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़रूरी था उस टाइम पे। फवाद चौधरी साहब के जाने से नुकसान बहुत हुआ तहरीक इंसाफ को, वापस आने से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फैसला इमरान खान ने करना है। लेकिन अगर अपोजिशन जमातें खसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ नहीं बैठ रही इस कॉन्फ्रेंस में, तो इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा क्या है? कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी हो गई ज़ीरो। क्योंकि एक जमात जिसको डायलॉग की ज़रूरत है, जिसने डायलॉग करना है, वो अगर आ नहीं रही तो फ़ायदा क्या? अब इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें तहरीक इंसाफ की गलती है? मेरा मानना ज़रा डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि इसमें ज़्यादा गलती फवाद चौधरी साहब के। फवाद चौधरी साहब ने पहले दिन से ही टारगेट किए रखा है, शदीद तरीन टारगेट किए रखा है तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को। वो जैसी भी लीडरशिप है, नालायक है, निकट्ठू है, निकम्मी है, कामचोर है, एक टांग से नज़र नहीं आता उनको, एक आंख से वो चल नहीं सकते, या दोनों कानों से उनको दिखाई देता है। वो इमरान खान की बनाई हुई लीडरशिप है। उस पर तनकीद कर करके तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा हालिया हादसाती लीडरशिप कह लें, नोविस कह लें, नालायक कह लें, इन सब को फवाद चौधरी साहब ने अपने खिलाफ बरखिलाफ कर रखा है। तो ऐसे में यही अंजाम आना था। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि होनी थी, अगर हुकूमत इसमें आ जाती और तहरीक इंसाफ भी बैठ जाती तो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से, तो मैं इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का नाम इसलिए नहीं ले रहा है इसमें क्योंकि वो मैटर नहीं करते, मैटर सिर्फ फवाद चौधरी साहब करते हैं। ये सारा काम ख़राब हो चुका है, इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। और तहरीक इंसाफ के इस इनकार से एक चीज़ ये भी वाज़ह होगी कि अनकंडीशनल सरेंडर वो कर नहीं रहे। पिछले दिनों से बड़ी बातचीत की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ या तो अनकंडीशनल सरेंडर करे, पहले तो ये डिमांड थी। अब वो डिमांड चेंज होकर आएगी कि अनकंडीशनल मफाहमत की बात करें, यानी कि आप कुछ शर्तें ना रखें। 8 फरवरी वाली शर्त हटाएं, जेलों से बाहर निकालने वाली शर्त हटाएं, जो हो रहा है उसको स्टेटस को बरकरार रखें, इमरान खान चुप करके माइनस हो जाए, वेरी गुड है, जो कि तहरीक इंसाफ मानने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। तो सरेंडर तो किसी किस्म का हो नहीं रहा। अलीमा खान साहिबा ने आज एक कुरान खानी की कॉल दे रखी है कि 1 बजे हम अडयाला जेल के बाहर कुरान खानी करेंगे। अब कहने को तो हम एक मुसलमान रियासत हैं, पुलिस वाले भी ज़्यादातर वहाँ पर मुसलमान ही होंगे, कुरान पाक पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे में क्या रास्ता बंद करने के चक्कर में उनको छितर फेरे जाएंगे?
क्या आज किसी बहन को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? हालात नज़र नहीं आ रहे कि मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ चुका होगा मुलाकात होगी या नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात होगी, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से डिमांड आई थी कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट और साथ मज़ीद जो 15 टोटल अकाउंट्स हैं उनको खामोश कराया जाए, वो तो खामोश हो नहीं रहे, वो तो फायरिंग भरपूर जारी रखे हुए हैं। तो फिर जनाबे वाला मुलाकात क्यों करवाई जाए? देखना ये भी है कि आज सुबह तो बहुत ही ठंड थी भाई, मैं कहना है इतनी ठंड थी कि मैं ठर के रह गया। ठीक है, सुबह इतनी ठंडक थी। तो इस ठंड के आलम में, इस शदीद ठंड में आज भी क्या ठंडा पानी डाला जाता है इन खवातीन के ऊपर। तहरीक इंसाफ में एक इंटरेस्टिंग लड़ाई और भी चल रही है। अच्छा, वो लड़ाई कम है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ज़्यादा है, वो भी आपको समझाता हूँ। पिछले हफ्ते पंजाब के लोगों की बारी थी बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर ड्यूटी देने की। आज का दिन है, आज आना है केपीके से लोगों ने। इन दोनों सूबों के दरमियान, दोनों तहरीक इंसाफ की दो, इनके दरमियान राइवलरी भी चलती है कि कौन से दिन ज़्यादा लोग आएंगे। लास्ट टाइम केपी के लोग आए थे, बहुत ही ज़्यादा कम लोग थे। आज आलिया हमजा साहिबा के एक पैगाम चला, किसी ने कहा कि आलिया हमजा ने मना कर दिया है तहरीक इंसाफ को कि आपने नहीं आना, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आज केपी का दिन है। तो देखते हैं जनाब केपी से कौन कौन आते हैं, कितने लोग आते हैं, कितनी देर बैठते हैं। ये भी तहरीक इंसाफ के अंदर एक फड्डा चला आ रहा है, बल्कि बड़ा पुराना, काफ़ी अरसे से चलता चलाता चला आ रहा है, जान नहीं छोड़ रहा ये फड्डा। अच्छा जनाबे वाला, अब रियासती खौफ हम आज देख लेंगे, लेकिन एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। वो प्रोजेक्ट क्या है? एक सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन, सहाफ़ी नहीं है, एंकर हैं एक इकरारुल हसन, ये सरेआम छापा मार एक प्रोग्राम करते थे। उस प्रोग्राम पे भी काफ़ी सारे सवालात उठा करते थे। मैं जानता हूँ इनको, तो इनके ज़ाती ज़िंदगी में मैं बात नहीं करूँगा, की जा सकती है, लेकिन एक ज़माने में अरशद साहब को लेके बड़े ट्वीटें कर रहे थे। मैंने इनको उस टाइम मना भी किया था कि भाई ना करें ऐसा। अरशद साहब को छोड़ के बाकी आप इमरान खान के ऊपर जो मर्ज़ी करते रहे, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान को अरशद साहब का कातिल करार देते रहे बैठ के, और अरशद साहब के तकरीबन तमाम ही दोस्तों ने फ़ोन किया इनको। ये तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई करने में मसरूफ़ थे साहब। इनके ठीक ठाक क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स हैं इकरारुल हसन साहब के, इनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, उसको छोड़ देते हैं हम। ये पाकिस्तान में एक अनोखी जमात लॉन्च हो रही है। ज़रा इसको इस एंगल से सोचिएगा कि ये पाकिस्तान में एक सियासी जमात, नॉर्मली सियासी जमातें आती हैं स्टेटस को तोड़ने के लिए। सियासी जमातें आती हैं कि मौजूदा जो जमातें हैं वो डिलीवर नहीं कर रही, हम जो आए हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये साहब लॉन्च हुए हैं इमरान खान को गाली देने के लिए। ये कभी बता रहे हैं कि इमरान खान फारिग हो चुके हैं, इमरान खान को ये कर दिया जाए, इमरान खान बड़े चोर हैं। इनसे आप इमरान खान के अलावा किसी जमात के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे, जिससे मुझे ये यकीन होता है कि ये एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, मैं एयरवा में काफ़ी अर्सा रहा हूँ। तो खैर वो प्राइवेट बातें हैं, छोड़ देते हैं। तो जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात अब साबित हो रही है जिसमें इकरार साहब एक वाहिद आदमी है, बाकी अवाम होगी। अब वो कैसे होगी, क्यों होगी, वो किसी को कुछ पता नहीं। लॉन्च होने जा रही है ये जमात, जल्द ही ये जमात लॉन्च हो जाएगी। इस जमात का वाहिद मकसद इस टाइम पे ये है कि इमरान खान एक बड़ा बुरा आदमी था, इमरान खान बड़ा करप्ट था, इमरान खान बड़ा चोर था, इमरान खान का वक्त गुजर चुका है, इमरान खान को मंजर आम से हटा देना चाहिए, इमरान खान को फारिग कर देना चाहिए। मुझे कुछ देखने में यूँ महसूस हुआ कि ये जवाद अहमद साहब की एक कोई बराबरी आम पार्टी कोई थी जो उन्होंने लॉन्च की थी, उस जमात का एक ज़रा बेहतर वर्जन करके नया ड्रामा, नया मसाला डाल के लॉन्च किया जा रहा है। उस जवाद अहमद साहब जो सिंगर थे, उनकी जमात की नाकामी के बाद उनके जहन पे जो असर पड़ा है, वो आप इनकी गुफ्तगू और उनके ट्वीटों पे देखते हैं किस तरीके से ज़हनी तौर पे वो मफलूज होकर रह गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इकरार साहब की ये जमात बेहतर हो। काफ़ी सारे सवालात हैं जनाब कि इकरार साहब जो हैं वो जमात लॉन्च करने जा रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, जमात पाकिस्तान में काम करनी है, ये बरतानिया में जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने इसकी तारीफ़ें क्यों की जा रही हैं, कितने टूर हो चुके हैं बाहर के, कौन जमात का स्पॉन्सर है, कौन फंडिंग कर रहा है, किस तरीके से फंडिंग की जा रही है, क्या ECP में ये जमात रजिस्टर हो चुकी है या नहीं हुई, क्या ये जमात, मंशूर इस जमात का क्या है। ज़बानी बातें तो चरब ज़बानी हमने देखी है, ग्राउंड पे क्या है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर ये पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसी सियासी जमातें आपने इससे पहले देखा होगा, मैं आपको मिसालें देता हूँ। जो जहांगीर तरीन साहब ने एक जमात लॉन्च की थी जनाब, ठीक है, पाकिस्तान के मिली नगमे के साथ, वो कौमी तराने के साथ वो जमात लॉन्च की गई थी, उसके चीथड़े जो उड़े वो आपने देख लिए। फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक साहब ने लॉन्च की थी, वो घर से ही बुरे तरीके से हार गए। फिर एक और जमात PTI
लॉन्च की गई थी वो बल्ले वाला बैट्समैन वाली जो है, एक पीटीआई थी, एक पीटीआई बैट्समैन वाली थी, उस जमात का सदर ही अगवा हो गया था, वो आपने देख लिया है। तो इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिशें कर चुकी है, हर तरीके से कोशिशें कर चुकी है। आपने बंदे तोड़ लिए, पुराने बंदों को भगा दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी बीवी को जेल में डाल दिया, उसकी बहनों को भी बारी बारी टका चित्तर भी मारे, उसके भांजे को जेल में डाल दिया, और कोई उसका रिश्तेदार होता तो उसको भी डाल दे। वोटर हट नहीं रहा। तो अब ये जो एक क्रूड सा तजर्बा किया जा रहा है कि एक क्वेश्चनेबल सहाफ़ी को या क्वेश्चनेबल एंकर को लाकर और एक जमात लॉन्च करके हमारे हलक के अंदर ठुसवाई जा रही है कि जनाब ये बहुत बड़ी जमात है, ये बड़ी जालिम जमात है। अभी तक ये जमात सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद है। अभी देखना यह है कि कब टीवी चैनल्स को हुक्म होता है कि इस जमात को भरपूर कवरेज दी जाए। अभी तक कवरेज नहीं दी जा रही। अभी तक इस जमात के रूह रवां जियो न्यूज़ के मुर्तज़ा अली शाह साहब नज़र आ रहे हैं, जो बरतानिया में हर जगह पे इस जमात की भरपूर कवरेज कर रहे होते हैं। उनको भी शायद आइडिया नहीं होगा मेरी तरह कि ये किस किस्म की जमात है, कौन इसको फंड कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस जमात को। तो देखते हैं, आगे तमाशा देखते हैं, क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि ये जो है ये आम आदमी की कोई पार्टी नहीं होगी। ये इमरान खान के कंधे पर पैर रख के अपना कद बड़ा करने वाली एक जमात बन रही है, जिसको टोटल अगर घर के जो इकरार साहब के 3 उनकी अहलियाएँ और एक वो खुद 4 वोट बनते हैं, तो 2 पढ़ने हैं इनको। ये जो टीटू शटरा वाला है, ये पाकिस्तान के टीटू शटरा वाला साबित होंगे आगे जाके। लेकिन खैर देखते हैं, क्या पता जब बहुत बड़ी धांसू जमात हो, मीनार पाकिस्तान पे पहले जलसे का ऐलान करें और जलसा भर कर रख दें, तुन कर रख दें, क्योंकि गुस्सेनाक बहुत हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, तो हम भी देखते हैं जनाब ऐसे जमात का लॉन्च देखते हैं, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, फिर अडेला जेल के बारे जो हो रहा है वो सारा कुछ देखते हैं, फिर शाम को आपको दसते हैं कि क्या क्या हुआ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।